हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन फैसिलिटेटर। माय नेम इज़ जॉयस और पिछले 4 सेशंस में ऑलरेडी ले चुकी हूँ वो कैब के। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम 41 एलिज। ये है 41 एलिज। ये वर्ब है, इसका मतलब आरोप लगाना या अभियोग लगाना होता है। एग्जैक्टली मीन क्या होता है? टू क्लेम विदाउट प्रूफ। किसी के ऊपर हम क्लेम कर रहे हैं, आपके पास कोई भी प्रूफ नहीं है बट आप क्लेम कर रहे हैं। असर्ट करना, डिक्लेयर करना और स्टेट इन द सेंस आप कोई भी तरह का स्टेटमेंट पास करें किसी के लिए विदाउट नोइंग समवन। इफ़ यू आर क्लेमिंग योर स्टेटमेंट, वो सिर्फ एक अननेसेसरली का क्या है? आरोप है, जिसकी वजह से शायद हो सकता है कि आप किसी की इमेज को डिस्ट्रॉय कर दें, लेकिन वो प्रूफ जब तक नहीं होता तब तक वो सिर्फ एक आरोप ही रहेगा। सो हियर ही alleged that he had been assaulted। उसने क्या लगाया? उसने आरोप लगाया कि उसके ऊपर क्या हुआ था? असॉल्ट किया गया था उसके ऊपर। कि असॉल्ट को मतलब कहेंगे आक्रमण किया गया था, किसी ने उसके साथ बुरा व्यवहार किया था। बहुत सरल शब्दों में कहूँ, इफ़ यू allege that something bad is true। अगर आप किसी पर आरोप लगाते हैं कि कुछ क्या है, बुरा सच है, यू से इट, आप बस उसे मुंह से बोलते हैं, आपसे कहते हैं, बट डोंट प्रूव इट। आप इसे कहते हैं लेकिन आप इसे साबित नहीं करते हैं। आप मुंह से तो बोल रहे हैं कि कुछ गलत है, नेगेटिव। आप अपने ये सिर्फ आई रियली डोंट लाइक सच काइंड ऑफ कॉन्वर्सेशंस। 42 एलिविएट। व्हाट इज द मीन ऑफ एलिविएट? एलिविएट मीन्स क्या होता है? ये भी एक वर्ब होता है। इसका मतलब होता है कम या धीमा करना या हल्का। मतलब एलिवेट मतलब कोई भी चीज़ रिड्यूस हो रही है, टू रिलीव, यूजली टेम्प्ररी। ये सिर्फ टेम्प्ररी, जो टेम्प्ररी क्या कहा जाता है ना, बहुत शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम के लिए आपको रिलीफ मिल सकता है किसी चीज़ से। इनकम्प्लीटली, एज आई हैव टोल्ड यू, रिड्यूस, ईज एंड रिलीव। रिलीव आई थिंक आई हैव रिटन 2 times। द डॉक्टर गेव हर एन इंजेक्शन टू एलिविएट द पेन। जो डॉक्टर था उन्होंने क्या किया? उसको इंजेक्शन दिया जिससे जो दर्द हो उससे उसको थोड़े समय के लिए राहत मिल सके। तो यहाँ पे एलिवेट का यूज़ हुआ है और इसका मतलब हुआ है थोड़ा पेन उसको रिलीफ मिल सके। ओके, द बेस्ट वे टू एलिवेट स्ट्रेस। ये सबसे अच्छा स्टेटमेंट मुझे लगा। द बेस्ट वे टू एलिवेट, अगर आपको अपनी लाइफ में कोई भी स्ट्रेस है, कोई भी XYZ स्ट्रेस में अगर आप हैं, तो आप बस जिसकी वजह से आपको स्ट्रेस मिल रहा हो वो रीज़न को ही ख़त्म कर दीजिए। अगर किसी इंसान की वजह से मिल रहा है तो उसको लाइफ से आउट कर दीजिए, और किसी काम की वजह से मिल रहा है तो उस काम से आप जस्ट प्रोटेक्ट योर व्हाट वुड आई से, जस्ट प्रोटेक्ट योर माइंड, जस्ट प्रोटेक्ट योर सोल। सो 43 इज अलोकेट। अलोकेट मीन्स क्या होता है? ये एक वर्ब होता है। इसका मतलब होता है बांटना या ठहराना। कोई भी काम अगर आपको अलोकेट किया जाता है ना, लाइक व्हाट इज एग्जैक्ट मीन? टू डिस्ट्रीब्यूट, एज आई हैव टोल्ड यू, जिससे बांटते हैं, ढेर सारे लोगों में कोई चीज़ बांटी जा रही है उसके लिए कह सकते हैं, या ड्यूटीज असाइन होती हैं उसके लिए कह सकते हैं, इशू किया जाता है उसके लिए अलॉट। एज आई हैव टोल्ड यू, अलोकेट का मतलब ही होता है अलॉट करना, ग्रांट और एडमिनिस्टर। वी मस्ट अलोकेट द मनी। हमें क्या करना चाहिए? जो मनी है, सपोज इन अ ग्रुप, मतलब कोई भी ग्रुप में पैसा है तो वो कह रहे हैं इक्वली बांट देना चाहिए। ओके, इन दिस सेंस द मैनेजर अलोकेट ड्यूटीज टू द असिस्टेंट। जो मैनेजर है, जो उसके अंडर जो भी लोग काम करते, जो असिस्टेंट्स हैं, उनको उन्होंने क्या किया? मैनेजर ने ड्यूटीज उन्होंने बांटते हैं वो। अलॉय। अलॉय क्या होता है? अलॉय का मतलब बोले तो मिक्स करना होता है, या मोस्ट ऑफ द टाइम अलॉय का मतलब होता है मिश्र धातु। यहाँ पे तो वैसे मिश्र धातु लिखा है, बट इन सेंस ऑफ किसी भी तरह का मिक्सचर होता है उसको भी हम बोलते हैं। लाइक देर इज नो जॉय विदाउट अलॉय, इफ आई वुड से दैट इज एक तरह का क्या कहा जाए, स्टेटमेंट है कि लाइफ में अगर खुशी है तो वो उसमें
थोड़ा बहुत तो पेन भी रहेगा ही रहेगा। तो उसी बेसिस पे यहाँ पे देखिए एक स्टेटमेंट लिखा है, नो प्लेजर विदाउट अलॉय। अलॉय मतलब पेन और रिपेंटेंस। हम डेली डे टू डे लाइफ में ये चीज़ें रेगुलरली बेसिस पे कहीं ना कहीं फील भी करते हैं। डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, कैसे कौन किस तरह से सोचता है। अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर थिंग्स यूजली मेटल्स। ये जो कॉम्बिनेशन होता है यूजली मेटल के लिए यूज़ होता है, अलॉय का जो मीनिंग होता है। और जैसे मैंने बोला मिक्सचर होता है, मिक्स फीलिंग्स के लिए भी कहा जा सकता है। एंड फ्यूजन, कंपाउंड, सेम सेंस। कंपाउंड वर्ड्स होते हैं ना, दो मीनिंगफुल वर्ड्स को जोड़ करके जो शब्द बनाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल देयर आर मैनी एग्जाम्पल्स राइट नाउ, हाउ वुड आई से कबर्ड, कब और बर्ड, तो दो मीनिंगफुल वर्ड्स हैं, उनको जोड़ के तो दैट इज कंपाउंड, मिश्रण, मिश्रित शब्द होते हैं। तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं। इसका तो मैंने बता दिया। ब्रोंज इज एन अलॉय ऑफ कॉपर एंड टिन। जो ब्रॉन्ज है, ब्रॉन्ज क्या होता है, तांबा होता है, वो क्या होता है, मिश्रण होता है। कॉपर और टिन का क्या होता है, मिश्रण होता है। नेक्स्ट इज 45, अल्यूजन। इट इज़ नॉट इल्यूजन। इल्यूजन मतलब होता है भ्रम, बट यहाँ है अल्यूजन। ओके, दोनों की स्पेलिंग्स में डिफरेंस है, और स्पेलिंग्स ज़रूर याद करिए। और वो याद कैसी होंगी, याद बहुत आसानी तरीके से होती हैं। जो मैं पर्सनली डिफ़िकल्ट स्पेलिंग्स जब मैं पढ़ती हूँ, कई बार मैं खुद गलत, जब मुझसे गलतियाँ होती हैं स्पेलिंग्स में, तो मुझे एकदम से नहीं रियलाइज़ हो जाता है मैंने लिख तो दिया पर गलत स्पेलिंग हो गई है। तो उस स्पेलिंग को मैं 2-3 बार, आप जितना आप लिखेंगे ना स्पेलिंग्स को, वो उतनी जल्दी अच्छे से याद होंगी। वो मुझे मुझे अच्छे से याद होती हैं, मीन्स लिख करके मैं जल्दी से समझ लेती हूँ। सो दैट इज़ अ नाउन, मीन्स संकेत या इशारा। एंड इनडायरेक्ट रेफरेंस, किसी को इनडायरेक्टली आप रेफरेंस, किसी को किसी तरह का, व्हाट वुड आई से, एल्यूजन मीन्स होता है एक नाउन, या हम किसी को संकेत करते हैं या इशारा देते हैं, उसको बोल सकते हैं इनडायरेक्ट रेफरेंस। ओके, मेंशन करते हैं या किसी पे कमेंट करते हैं या किसी के बारे में रिमार्क करते हैं, वो सब किस में कंसीडर होता है, एल्यूजन में कंसीडर होता है। ये एल्यूजन है, दिस इज नॉट इल्यूजन। इल्यूजन इज अ डिफरेंट वर्ड, वो आई से शुरू होता है, ये ए से शुरू होता है। तो ये वो उसका मतलब भ्रम होता है, ये इसका मतलब होता है संकेत और इशारा, और ये नाउन है। ओके, हर पोइट्री इज फुल ऑफ ऑब्सक्योर लिटरेरी एल्यूजन। यहाँ पे किसी फीमेल की बात हो रही है, कोई पोइटिस की बात हो रही है। वो क्या है, इज फुल ऑफ स्क्योर लिटरेरी एल्यूजन है। वो जो कविताएं लिखती है वो बहुत ही अस्पष्ट साहित्यिक संकेत भरी होती है। मतलब क्लियर नहीं, ऑब्सक्योर मीन्स क्या होता है, जो अनक्लियर होती हैं, स्पष्ट नहीं होती हैं। और लिटरेरी एल्यूजन, जो अगर हम लिटरेचर की बात करते हैं तो लिटरेचर का मतलब सिर्फ पोइट्री नहीं होती है, सिर्फ नॉवेल्स नहीं होती हैं, सिर्फ प्लेस नहीं होते। अगर हम डेप्थ में बात करेंगे तो उसमें हिस्ट्री होती है, उसमें लिटरेरी टर्म्स होते हैं। तो जो पढ़ने वाला होता है ना, उसको आइडिया लगता है कि इसमें एग्जैक्टली वो, तो इसी वजह से उसकी जो पोइट्री है उसको पढ़ करके लगा कि ये कैसी है, फुल ऑफ ऑब्सक्योर लिटरेरी एल्यूजन है। ओके, और जो जन ज़्यादा यूज टू नहीं होता तो वो नहीं पहचान सकते। साधना मेड नो एल्यूजन टू द इंसिडेंट। जो साधना है उसने जो घटना थी उसका कोई भी जिक्र नहीं किया। शी मेड नो एल्यूजन, उसने कोई भी संकेत या कोई भी इशारा नहीं दिया। कोई भी घटना हुई होगी, कोई भी इंसिडेंट हुआ होगा, उसके बारे में उसने डिस्कशन नहीं किया। मैंने बहुत सिंपल से एग्जांपल्स इसलिए दिए जिससे आप भी बहुत सिंपल एग्जांपल से वर्ड्स न्यू सीख सकें। ओके, अदरवाइज एग्जाम्पल्स आप कोई भी तरह से बना सकते हैं और बहुत डिफ़िकल्ट भी बना सकते हैं, बट आप जितना इजी एग्जाम्पल्स बनाएंगे, अगर इससे भी ज़्यादा इजी बन जाते तो बहुत ही अच्छी बात है। अलूफ, व्हाट इज़ द मीन ऑफ अलूफ? अलूफ एक एडजेक्टिव होता है। अलूफ मतलब होता है दूर रहना, या आप खुद को किसी से डिस्टेंस में ले आते हैं, अलग हो जाते हैं। अनइन्वॉल्व एंड स्टैंडिंग ऑफ, डिस्टेंट, डिटैच्ड,
अनरिस्पॉन्सिव, अनअप्रोचेबल, ये सारे इसके सिनोनिम्स हैं. ओके, एंड ये सारे एडजेक्टिव्स हैं. ही स्टूड अलूफ फ्रॉम द क्राउड, वो जो खड़ा हुआ था वो क्राउड से अलग खड़ा हुआ था. द एम्परर केप्ट हिमसेल्फ अलूफ फ्रॉम द पीपल, जो एम्परर है, एम्परर मतलब सम्राट. एम्परर किसके लिए यूज होता था? अशोक के लिए. तो वो सम्राट है, वो अपने आप को किससे अलग रखते थे? लोगों से दूर रखते थे. ओके. एल्ट्रुइज्म. एल्ट्रुइज्म मीन्स क्या होता है? ये एक नाउन है जिसका अर्थ होता है परोपकारिता. परोपकारिता क्या होती है? जो सेल्फलेस लोग होते हैं ना, जो लोगों के लिए बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, काइंड होते हैं, लोगों के लिए सेल्फलेसनेस होती है, जेनरसिटी होती है, डिवोशन टू द इंटरेस्ट ऑफ अदर्स, जो दूसरों के लिए ज़्यादा लाइफ में करने वालों में से इंटरेस्टेड होते हैं. एल्ट्रुइज्म इज अनसेल्फिश कंसर्न. ये रेयरली होती है कुछ लोगों में. और अनसेल्फिश कंसर्न होता है फॉर अदर्स हेल्प, हैप्पीनेस एंड वेलफेयर, दूसरों की भलाई के लिए और खुशी के लिए. तो इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा. जिसके अंदर भी ये है, मे गॉड ब्लेस. एम्बियंस. एम्बियंस क्या है? नाउन, और इसका अर्थ होता है हिंदी में माहौल, लाइक एटमॉस्फेयर, या कोई आपका किस तरह का मूड है, किस तरह की फीलिंग है, उसको हम सब किस में कंसीडर करेंगे? एम्बियंस में कंसीडर करेंगे. द रेस्टोरेंट हैज़ अ प्लेजेंट एम्बियंस. जो रेस्टोरेंट था उसका जो माहौल था वो कैसा था? बहुत ही खुशनुमा था. आई क्रिएटेड अ प्लेफुल एम्बियंस दैट डिलाइटेड यंग चिल्ड्रन. मैंने क्या किया है? बहुत ही प्लेफुल एटमॉस्फेयर या आसपास में इस तरह का माहौल क्रिएट किया है जो यंग बच्चों को बहुत ही डिलाइटेड, मतलब क्या होता है? खुश रखे. एम्बिगुअस. एम्बिगुअस, ऑब्स्क्योर का ये भी सिमिलर मीनिंग होता है. एम्बिगुअस. एम्बिगुअस क्या होते हैं? ये है एडजेक्टिव. इसका मतलब भी अस्पष्ट होता है. ओपन टू डिबेट, ओपन टू आर्गुमेंट, मतलब आप क्लियर नहीं है बट आप बिल्कुल रेडी हैं किसी भी तरह की कॉन्वर्सेशन में घुस के अपना अपना पक्ष रखने के लिए. आप अपने माइंडसेट में क्लियर नहीं है, आपको आइडिया नहीं है किसी चीज़ का. सपोज कोई टॉपिक है, आपको अपना उस टॉपिक का क्लियरिटी नहीं है बट आप उसमें बोल रहे हैं, तो उन तरह उसके लिए हम बोलेंगे ओपन टू आर्गुमेंट और आर्गुएबल और डिबेटेबल. इट्स एनफ. शेखर गेव एन एम्बिगुअस आंसर. जो शेखर है उसने क्या किया? एक अस्पष्ट सा आंसर दे दिया सामने वाला, जिससे क्लियर ही ना हो. एक्चुअली ये जो जिस तरह की ये तरह के जो पर्सनालिटीज़ होते हैं, विच आई रियलाइज़ कि ये इतने कंफ्यूज होते हैं कि उनको आइडिया नहीं होता कि कर क्या रहे हैं. दिस सेंटेंस इज एम्बिगुअस इन सेंस. ये जो सेंटेंस है कोई भी मैं कहती हूँ ऊपर वाला ही सेंटेंस लिख लो. ये जो सेंटेंस है ये अपने आप में ही अस्पष्ट है. ओके, आई एम जस्ट किडिंग. द लास्ट वन इज एम्बिवलेंट. व्हाट इज द मीन ऑफ एम्बिवलेंट? ये भी एक एडजेक्टिव है. उभयभावी. उभयभावी कैसे लोग होते हैं? ऐसे लोग होते हैं जिनके अंदर दो दो तरह के मूल्य और उनके अंदर गुण होते हैं. ठीक है, और दोनों में से वो दोनों को कभी भी, मतलब क्या कहा जाए, आप कंफर्म नहीं हो वो किस तरह का अपना, वो आपको गुण दिखाएंगे, आपको दोष दिखाएंगे, जो कि हम सब में होता है. लेकिन इनमें अनसर्टेन बहुत होता है. आप इनके बारे में नहीं पहचान सकते. ये इतनी अनसर्टन होता है. कहीं ना कहीं हम लोगों के बारे में थोड़ा बहुत अज्यूम कर सकते हैं कि हाँ ये इंसान ऐसा है, ऐसा ऐसा है. लेकिन जो एम्बिवलेंट लोग होते हैं उनके साथ ये हो जाता है कि वो बहुत अनश्योर होते हैं, डाउटफुल होते हैं, इनडिसाइसिव होते हैं. उनको निर्णय लेने की उनके अंदर क्या होती है, जो कैपेबिलिटी होती है वो कम होती है. आई फेल्ट वेरी एम्बिवलेंट अबाउट लिविंग होम. मैंने कैसा फील किया? मेरे अंदर दो मिक्स फीलिंग्स थी.
जब अपना मैं घर छोड़ा था तो मेरे अंदर बहुत ही उस जब घर छोड़ते वक्त, ओके। सोनिया रिमेन्ड एम्बिवलेंट अबाउट हर मैरिज, और जो सोनिया थी वो बहुत ही अनश्योर थी अपनी शादी को लेकर के। तो ये कुछ एग्जांपल्स के साथ आज का सेशन कंप्लीट करते हैं, और मेरे साथ बने रहिए और मुझे फॉलो कीजिए। मैं फेसबुक और इंस्टाग्राम दोनों जगह पे हूँ। एंड थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।